विश्व जल दिवस। साफ पानी हर नागरिक का अधिकार। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 मार्च है। आज विश्व जल दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही ये जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जल दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व व साफ पीने योग्य जल का महत्व बताना है। विश्व जल दिवस 2021 का विषय वैल्यूइंग वाटर यानी पानी को महत्व देना। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जल को व्यर्थ में बर्बाद न करे, तभी हम उसका संरक्षण करने में कामयाब होंगे। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता अर्थात जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहां जीने के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत जीने से नहीं है, अर्थपूर्ण जीने के अधिकार से है। व्यक्ति सामान्य सुख सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण जीवन जिए, यही अनुच्छेद 21 का ध्येय है। पानी की सुविधा अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। न्यायालयों ने समय समय पर इस अधिकार की व्याख्या कर सम्मान पूर्वक जीने का अर्थ दिया है। शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, रोजी रोटी, पर्यावरण, त्वरित विचारण, निःशुल्क विधिक सहायता, समुचित मजदूरी, कार्य की न्यायोचित दशाएं आदि अनेक बिंदु जीने के अधिकार से जुड़े हुए हैं। इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सूखे होठ, सूखे खेत, सूखे मन, इससे दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। शहरों में बगीचे सींचने और गाड़ी को धोने के लिए अपार जल पानी मौजूद है। दूसरी ओर देहाती क्षेत्र में लोग सूखा, कुपोषण और मौत से जूझ रहे हैं। पानी नहीं तो अनाज नहीं, रोजगार नहीं। पानी जीवन दाता है, पर पानी का मुद्दा ऐसा है जिससे कई और महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में सूखे से लाचार किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। असम में विनाशकारी बाढ़ जीवन और आशियाने के साथ उम्मीदों को भी बहा ले जाती है। राजस्थान में लोग कहते हैं लड़की की जिंदगी तो मीलों दूर कुएं से पानी लाने में ही कट जाएगी। एक बांध बनता है और आसपास के सारे गांव डूब जाते हैं। नदी अपना मार्ग बदलती है और लाखों लोग उजड़ देते हैं। दोस्तों, शहर की झुग्गी झोंपड़ियों में पानी को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि नल एक है, उससे कौन कौन पानी भरेगा। सरकार की ओर से कई योजनाएं, कई कार्यक्रमों की घोषणाएं होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हो सकता है देश के कुछ हिस्सों में इसका कुछ असर हुआ हो, लेकिन करोड़ों भारतवासियों के जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई। देश के हजारों गांवों और कस्बों की पानी को लेकर वही दैनिक चिंता, जद्दोजहद, ताकि बच्चे जिंदा रह सकें। लेकिन हमारे देशवासी इस अन्याय और हताशा का सामना कैसे करते हैं? वे चुप रहते हैं, अपनी किस्मत कहकर मान लेते हैं। वे चुप इसलिए हैं क्योंकि वे अनजान हैं। किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि साफ पानी हर नागरिक का अधिकार है। उन्हें अपनी रसोई, खेत और मवेशियों के लिए पानी मांगने का अधिकार है। दोस्तों, हर घर के 1.6 किलोमीटर के दायरे में पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। सूखा प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पानी और चारा पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है।
बाढ़ से हुई तबाही में लोगों को राहत देना और उजड़े घर फिर से बसाना राज्य का दायित्व है। कुएं या हैंडपंप के पानी के बंटवारे पर झगड़े की बजाय सक्षम अधिकारी से ऐसे विवाद के हल की मांग करना नागरिकों का अधिकार है। बांध निर्माण के कारण घर उजड़ने पर स्थानीय लोगों को ऐसे इलाकों में जमीन और घर की मांग करने का अधिकार है जहां वे सम्मान और गरिमा के साथ अपनी आजीविका कमा सकें। सरकार से न्यायोचित सुविधाओं की मांग करना हम सबका अधिकार है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल मिलना चाहिए। अब और चुप न रहें, अपनी आवाज पानी के लिए उठानी पड़ेगी ताकि पानी बहे, आंसू न बहे। इस सब के बीच मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पानी की ऊंची टंकी पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि परिवार भी सीमित और पानी भी सीमित। यानी पानी सीमित है, जितना पानी है फिलहाल तो उससे ही काम चलाने की सलाह दी गई है। आज पुराने कुएं, बावड़ी, यहां तक कि कई बांध बिल्कुल सूख गए हैं। जयपुर का रामगढ़ बांध तो हो गया है। पानी को बचाने, पानी को संरक्षित करना पड़ेगा, अन्यथा जल संकट और गहराता जाएगा। पानी की पाल बांधनी पड़ेगी, पानी को सहेजना पड़ेगा, पानी का दुरुपयोग रोकना पड़ेगा, पानी बचाने की मुहिम चलानी पड़ेगी। पानी बचाने को लेकर सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। मेरी विनम्र राय में पानी के संरक्षण के ये उपाय हो सकते हैं। नंबर 1, पानी को सहेजना पड़ेगा। वर्षा में बहुत बारिश होती है और पानी बाढ़ का रूप लेकर बहता हुआ चला जाता है और हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। वर्षा जल को सहेजने के उपाय सरकार के साथ साथ हमको सबको ही करने पड़ेंगे। बारिश के पानी को सहेजने के लिए खराब पड़े या बंद पड़े ट्यूबवेल या अन्य जल स्रोतों स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में तब्दील करना होगा। पुराने अपार्टमेंट, सरकारी और निजी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया जाए। नंबर 2, तालाब, बावड़ी व सूख चुके बांधों का जीर्णोद्धार किया जाए। ऐसी व्यवस्था हो कि बारिश के मौसम में वे लबालब भर जाएं, जल आने के स्रोत में बाधा बन रहे। अवैध निर्माणों पर कड़ी नजर रखी जावे। कुल मिलाकर पारंपरिक एवं अन्य जल संरक्षण ढांचों का जीर्णोद्धार हो। नंबर 3, जल का दुरुपयोग रोका जावे। अक्सर देखा गया है गाड़ी धोने में, पेड़ पौधों में अधिक जल देकर पानी का दुरुपयोग किया जाता है। घर की टोंटी टप टप करती है, हर समय जल न टपकावे, इसे दुरुस्त रखा जावे। जल का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। नंबर 4, पानी का दोबारा उपयोग। ऐसा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं हमारी आदत है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जल का परिशोधन होकर उसका दोबारा उपयोग हो सकता है। पीने के लिए न हो तो फैक्ट्री और सिंचाई के लिए तो हो ही सकता है। बर्तन धोने में घरों में बहुत सा पानी व्यर्थ चला जाता है, पेड़ पौधों में डालकर इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, जल संरक्षण आदत में शुमार हो। अक्सर देखा गया है पानी का गिलास आता है, जरा सा पानी पीकर लोग छोड़ देते हैं। हमें खुद को देखना है कि हम किस प्रकार से निर्दयतापूर्वक जल को बर्बाद करते हैं। जल बर्बादी की इस आदत को जल संरक्षण की आदत में तब्दील करना होगा। नंबर 6, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो। सरकार की ओर से कई योजनाएं, कई कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन देश के हजारों गांवों और कस्बों की वही पुरानी दास्तां, कुछ बाल्टी पानी भरने की दैनिक चिंता, जद्दोजहद इन योजनाओं और कार्यक्रमों का
ईमानदारी से क्रियान्वयन हो, योजनाएं कागजों में ही पूरी न हों, तो ही जल संकट से हम मुकाबला कर सकते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति की प्रतिदिन की 55 लीटर जल की जरूरत बताई गई है। इतनी जरूरत पूरी न हो सके तो इतना तो पानी उपलब्ध करवाया जावे कि हर नागरिक गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सके। पानी के लिए सरकार के साथ साथ हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।